हिमाचल न्यूज 24/7। कोरोना महामारी ने पूरे देश को बुरी तरह से हिला के रख दिया है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में लॉकडाउन व कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि लोग घरों में रहे और इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। कोरोना कर्फ्यू के दौरान बहुत सी दुकानें व व्यापारिक संस्थान जिन पर ताले लगे हुए हैं, कहीं पर भी भीड़ इकट्ठे नहीं होने दी जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा विकास के कार्य को जारी रखा गया है। कोरोना की गाइडलाइन के अंतर्गत प्रदेश में हो रहे सभी विकास के कार्यों को जारी रखा गया है। जगह जगह सड़कों और पुलों के कार्य जोरों पर है। इस बात को लेकर लोगों में भी काफी खुशी देखने को मिली है, क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था उस समय सरकारी और गैर सरकारी सभी कार्य बंद कर दिए गए थे, जिससे काफी नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा विकास के कार्य को जारी रखा गया है। अब लोगों पर निर्भर करता है कि वे किस तरह से उन कार्यों को करते हुए कोरोना की मार से बचेंगे। हालांकि हर जगह पर कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा है, लेकिन अगर वहां पर लापरवाही की गई तो हो सकता है सरकार आने वाले समय में इन कार्यों को भी बंद करवा दे। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान सभी कार्य बंद कर दिए गए हैं, कार्यालयों में छुट्टी दे दी गई है, शिक्षण संस्थान बंद है, लेकिन विकास के कार्य को सरकार द्वारा नहीं रोका गया है, क्योंकि कई जगह पर लोगों को गाँव में सड़कों की जरूरत है। कई सालों से लोग इन सड़कों की मांग कर रहे हैं और इस कोरोना महामारी की वजह से पिछली बार भी बहुत से कार्य में बाधा उत्पन्न हुई थी, लेकिन जिस तरह से इस बार प्रशासन व सरकार द्वारा विकास कार्य को जारी रखा गया है, उसके लिए उन्होंने सरकार का भी धन्यवाद किया। हमें रोड की खुशी है, जो कि काफ़ी समय से हमारे यहाँ रोड नहीं था। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, जो कि उन्होंने लॉकडाउन में भी काम करने की अनुमति दी हुई है। काफ़ी समय से सड़क की मांग कर रहे हैं हम लगभग आज़ादी के बाद अभी हमें रोड की सुविधा नहीं मिली, अब जाके हमें रोड की सुविधा मिली है। हम पीडब्ल्यूडी विभाग का, अपनी सरकार का, अपने काम करने वाले का, सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। यहाँ से सर हम बिल्कुल सेफ्टी से काम कर रहे हैं। सरकार की अनुमति से काम चल रहा है यहाँ पे। अगर सरकार हमें इजाज़त देती है तो हम आगे भी काम करते रहेंगे ऐसे। और यहाँ पे मतलब इस रोड से गांव वालों की सौगात मिल रही है। कल को आने वाला मतलब यहाँ पे जो काम चल रहा है बिल्कुल प्रॉपर और मतलब कोविड-19 के थ्रू मतलब बिल्कुल काम चल रहा है सर मैं यहाँ पे। वहीं अधिशांशी अभियंता चंबा मंडल जीत सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा जो विकासात्मक कार्य चलाए गए हैं उन्हें अभी जारी रखा गया है। वे वहां पर पूरी नजर बनाए हुए हैं ताकि कोई भी कोविड के नियमों का उल्लंघन ना करे। उन्होंने बताया कि अभी तक सोशल डिस्टेंस और नियमों का पालन करते हुए कार्य चले हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक सब काम बढ़िया चला हुआ है, लेकिन जहां पर कोई उल्लंघन करेगा तो उन पर बहुत सख्त कार्यवाही हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो कोरोना कर्फ्यू के लेकर जो गाइडलाइंस इश्यू की हुई हैं, उसमें जो सिविल वर्क्स कोई भी हैं, जिसमें पीएमजीएसवाई के कार्य हैं, हमारे नबार्ड के कार्य हैं, कोई भी बिल्डिंग के कार्य हैं, कोई भी सिविल वर्क जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है या और डिपार्टमेंट्स के आते हैं, उसमें कोई भी बंदिशें नहीं है। वो पहले की तरह जो है सुचारू रूप से चलेंगे। सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को हम लोगों ने उसके लिए पासेस जो है वो इशू कर दिए हुए हैं। लेबर्स जो काम कर रही हैं उनको भी हमने पासेस इशू किए हुए हैं। इवन कोई बाहर स्टेट से अगर आना चाहता है उसके लिए ई पास जो है उसका एसडीएम को ऑथराइज़ किया हुआ है डीसी साहब ने, और ई पासेस भी जो बहुत ईजिली जो है वो इशू हो रहे हैं। उसमें भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको डायरेक्शन दी हुई है कि कोरोना कर्फ्यू का बहाना ना बनाकर कोई ऐसे कार्य जो रोकने की प्रयास ना करें। स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं कि जितने भी जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो बहुत ही उनको एक्सपीडाइट करना है। जो हमारे टारिंग के वर्क्स हैं, जो हमारे अदर वर्क्स हैं, उनको क्योंकि मई और जून महीना जिसमें टारिंग के काफ़ी जो कार्य होते हैं उनको बहुत एक्सपीडाइट करना है, स्पीडअप करना है। तो लेबरर्स भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट जो हमेशा उनकी सहायता करने के लिए हमेशा हम लोगों ने निचले स्तर के सभी अधिकारियों को हम लोगों ने उसके दिशा निर्देश दे दिए हैं। कुछ लोग जो है वो र्यूमर्स जो है वो लेबरर्स तक पहुंचा रहे हैं कि लॉकडाउन है, इसमें काम नहीं होगा। कुछ लेबरर्स इवन एक साइट में ऐसा भी इशू आया कि बाहर के थे, अदर स्टेट के थे और वो रातों रात भाग गए। इसलिए हमारा जितने भी जो लेबरर्स कार्य कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है, उनका प्रॉपर जो है जो कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं जिसमें एसओपीज़ जो है गवर्नमेंट ने बताई हुई है उसका भी स्ट्रिक्टली पालन करें। वो एसओपीज़ का जैसे इसमें मास्क है, सैनिटाइज़र साइट में रखना है,
ये सारे जो डायरेक्शंस हैं ये हम लोगों ने उनको दिए हुए हैं और इस पर फ्रिक्वेंटली हमारे जो एसडीओ है जेईज वो चेकिंग भी कर रहे हैं। चंबा में टोटल हमारे जो पीएमजेएसवाई के अंतर्गत थे अराउंड 39 वर्क्स थे, जिसमें 4 ब्रिजेस थे। उसमें हमारे 6 जो कार्य हैं वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी जो कार्य हैं वो बैलेंस चले हुए हैं। 6 जो प्रोजेक्ट्स और हैं हमारे, जो प्रोजेक्ट नाबार्ड में सेंक्शन हुए थे वो कार्य हमारे जो है 2 हमारे टेंडर अवार्ड हो चुके हैं, 4 इन प्रोग्रेस में है जो कि कार्य हमारे चल रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे शेड्यूल कास्ट स्पेशल प्लान एक हेड होता है, उसमें हमारे लगभग 3 कार्य जो है वो चल रहे हैं, जिसमें सिमली फतेहपुर है, रजीरा संगेड़ का काम है, एक मंगला रोड है वो सड़क बन रही है। ये सारे के सारे कार्य जो है हमारे जो रोड के वर्क हैं वो चल रहे हैं। अंतर्गत चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी जो पूरे इस डिवीज़न के अंतर्गत आती है, हम लोगों ने जितना भी लोगों ने जहाँ जहाँ भी रोड्स की डिमांड की हुई थी सरकार से, जितने भी डायरेक्शंस हम लोगों को आई है, माननीय विधायक साहब ने जो भी डायरेक्शंस दी हुई है और जिन जिन गाँवों के लिए सड़क डिमांड कर रहे थे और गिफ्ट डीड जो प्राइवेट लैंड लोगों ने की हुई है, वहाँ ऑलमोस्ट हमारे जो है ये सारे कार्य जो है बड़े सुचारू रूप से चले हुए हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।